इतिहास में जब भी अकबर का नाम लिया गया ना तो उसके नाम के आगे अकबर द ग्रेट लगाया गया। लेकिन अकबर क्या सही में इतना ग्रेट है? इस वीडियो के अंदर मैं आपको अकबर के जीवन का एक किस्सा सुनाऊंगा और उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि अकबर सही में ग्रेट है या नहीं। ये बात है 23 अक्टूबर 1567 की। अकबर अपनी पूरी फौज को लेकर मेवाड़ की तरफ चल पड़ा है। अब जैसे ही ये बात जनता को पता चलती है, पूरी जनता के अंदर टेंशन फैल जाती है कि अकबर आक्रमण के लिए आ रहा है। ये बात राजा तक जाते ही महाराणा और उनके सारे साथी मिलकर एक मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड होता है कि मेवाड़ बहुत से हमलों की वजह से अभी थोड़ा कमज़ोर स्थिति में है, तो महाराणा को अपने परिवार के साथ पहाड़ियों में निकल जाना चाहिए। इस वक्त जो है वहाँ के महाराणा है उदय सिंह जी, यानी कि महाराणा प्रताप के पिता। तो उस मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हुआ कि अपने परिवार को लेकर आप चले जाओ, लेकिन उदय सिंह जी ने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने लोग और अपनी ज़मीन को छोड़ के वहाँ से नहीं जाऊँगा। उसके बाद सारे सरदारों ने समझाया कि यहाँ पे एक से एक वीर है, पत्ता चुंडावत, जयमल राठौड़, कल्ला राठौड़, ईसादास जी चौहान, आप हमारे भरोसे इस दुर्ग को छोड़ दो और इसका कुछ भी नहीं होगा और आपसे हम प्रार्थना करते हैं कि आप चले जाओ। अब इस वक्त महाराणा प्रताप भी उनके साथ हैं और उनकी उम्र है 28 साल, यानी 28 साल के अंदर एक इंसान अपनी पूरी जवानी पे होता है। लेकिन अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार फिर महाराणा प्रताप अपने लोगों को छोड़ के निकल गए। ऐसा नहीं है, इसके पीछे दो कहानी है जो मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उदय सिंह जी ने जाते जाते अपने 8000 सैनिक उस दुर्ग के अंदर छोड़ दिए ताकि वो उसकी सिक्योरिटी कर सके और उस दुर्ग की चाबी जयमल राठौड़ को सौंप दी। अब जैसे ही मैंने आपको बताया था, जनता को पता चला था कि अकबर अटैक करने के लिए आ रहा है, तो उनके बीच में टेंशन फैल गई थी। अब वो सब लोग दुर्ग की तरफ जाने लग गए। तो जयमल राठौड़ ने बोला कि इस गेट खोल दो, दुर्ग के जितने भी लोग हैं सबको हम शरण देंगे। अब वहाँ पे 30,000 की संख्या के अंदर किसान और वहाँ की जो आम जनता थी वो दुर्ग के अंदर आ गई। अब वो लोग आराम से वहाँ रह सकते थे, क्योंकि जनरली क्या होता था कि उस वक्त ना स्टॉक किया जाता था राशन को, कि उनको पता था कि कभी भी ये सिचुएशन आ सकती है कि अटैक हो जाएगा या फिर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाएगी, तो हम पहले से ही थोड़ा स्टॉक रखते थे ताकि रख सके। तो उनको पता था कि थोड़े दिन का राशन तो हमारे पास है, हम आराम से इनको रख सकते हैं। तो जो भी लोग जनता के रूप में वहाँ पे आए उन सबको वहाँ पे शरण मिल गई। इसके कुछ दिनों के बाद अकबर अपनी सेना को लेके पहुँच गया। अब अकबर ने पहुंचते ही सबसे पहले कहा अपनी सेना को कि चारों तरफ से इस दुर्ग को घेर लो, क्योंकि ये बहुत बड़ा दुर्ग था और ऊंचा भी था, 620 मीटर इसकी हाइट है। तो उनको उसको घेरने में भी टाइम लग गया। और अंदर जो है ईसादास जी चौहान धनुर्धर सेना का नेतृत्व कर रहे थे, जो कि एक बहुत शानदार लड़ाके थे और उन्होंने भी कोशिश करी कि कोई पास ना आ पाए। तो उसको बहुत मुश्किल लगी उसको चारों तरफ से घेरने में और उसके अंदर काफ़ी टाइम निकल गया। अब दिक्कत क्या हुई अकबर के साथ कि अकबर की जो तोपें थी वो दुर्ग के अंदर नहीं जा रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो बहुत ऊंचा था। तो जब भी आप तोप को चलाओगे तो उस लेवल के जाने के बाद उसकी जो इंटेंसिटी थी, जो पावर थी तोप के गोले की, वो कम हो जाती थी और इतना नुकसान नहीं हो रहा था। अब अकबर इस बात से परेशान हो गया कि यार ना ये लोग बाहर निकल रहे हैं, गेट वेट पूरा बंद कर रखा है और मेरी तोपें भी काम नहीं कर रही। अब वो घेराबंदी करके कितने दिनों तक बैठा रहेगा? उसको 1-1.5 महीना हो गया और वो परेशान हो गया था पूरी तरह से। तो उसने अपनी सेना को बोला कि इसके बराबर, इस किले के बराबर एक मिट्टी का टीला बनाओ। अब सेना भी बोली यार इतना ऊंचा दुर्ग है, मिट्टी का टीला कैसे बनाओ? तो उसने बोला कि जो भी मजदूरी लगेगी, कहीं से भी मजदूर बुलाना पड़े, जितना भी पैसा खर्चा होगा मैं दूंगा। अकबर के आदेश के बाद बहुत दूर दूर से मजदूर आए और वहाँ बहुत पैसा खर्चा भी हुआ, लेकिन एक टीला बन गया। अब टीला जो लोग नहीं समझते, मतलब मिट्टी का एक पहाड़ होता है, जिसको रेत जो होती है ना उसका एक पहाड़ होता है। राजस्थान के अंदर ज़्यादा होता है, बाहर के लोग शायद नहीं जानते होंगे। तो एक मिट्टी का टीला बनाया गया, उसके बाद उसके ऊपर तोपें लाई गई और फिर वहाँ से तोप चलाई। तो कुछ जो थी तोपें दुर्ग के अंदर भी जा रही थी, कुछ जो थी दीवार पे इम्पैक्ट भी कर रही थी। अब क्या था, थोड़ा सा मुश्किल हो गया था अंदर वालों के लिए भी, क्योंकि अब गोले अंदर आ रहे थे। पर होता क्या था, अकबर जो भी नुकसान पहुंचाता दिन के अंदर वो अगले दिन देखता और बिल्कुल सही। जयमल राठौड़ जो थे, दिन में जो भी नुकसान होता था उसको रात होती रिपेयर करवा लेते थे। और अकबर के सैनिक अगर दीवार के पास जाने की कोशिश करते तो ईसादास जी चौहान की जो धनुर्धर सेना थी वो भी बहुत शानदार काम कर रही थी, वो लगातार कोई भी आता तो उसको अंदर नहीं आने देती। अब अकबर हो गया परेशान। फिर उसको एक किसी ने बताया कि अंदर तो महाराणा है ही नहीं। उसको पता चला महाराणा नहीं है तो फिर अंदर कौन है, मतलब लीडर कौन है यहाँ का? तो किसी ने बताया उसको कि जयमल राठौड़ इसका अभी इसके अंदर जो है लीडर के रूप में है। तो अकबर ने बोला जयमल राठौड़ मेड़ता वाले। अब जो जयमल राठौड़ है वो मेड़ता के राजा थे। 1562 के अंदर अकबर ने पहले ही मेड़ता पे कब्जा कर लिया था और उनको वहाँ से निकाल दिया था। तो वो मेवाड़ की शरण में आ गए थे, क्योंकि मेवाड़ उस समय इनको अपोज कर रहा था, तो मेवाड़ ने उनको शरण दी थी। अब वो उस बात से भी गुस्सा थे और अब इस दुर्ग की चाबी भी उनको दे दी गई थी। अब अकबर को क्या लगा कि यार ये मेड़ता का राजा है, इसको अपन शांति वार्ता करते हैं। और उसके बाद शांति वार्ता का एक प्रस्ताव भेजा गया। अब जयमल राठौड़ को ये समझाया कि आप यहाँ के राजा तो हो नहीं, महाराणा अपना दुर्ग छोड़ के चले गए हैं, तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? आपको आपका मेड़ता जो हमने आपसे लिया था उसको वापस दे देंगे, उसके साथ हम आपको नागौर भी दे देंगे। आप ये सब छोड़ो, चाबी हमको दो और यहाँ से चले जाओ। उसके बाद जयमल राठौड़ ने मारवाड़ी के अंदर एक दोहा बोला था, भूख न मेटे मेड़ तो ना मेटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी मर्या मिटे चित्तौड़।
मतलब कि ये जो भूख है ना मेड़ता देने से मिटेगी ना नागौर से मिटेगी, ये वीरता की भूख है, ये चित्तौड़ के लिए मर मिटने से ही मिटेगी। अब उनको ये समझ में आ गया कि शांति प्रस्ताव तो नहीं हो सकता। वो सब के सब वापस लौट गए और उसके बाद अगले दिन वो सारा कार्यक्रम वापस चालू। अब अकबर ने अपनी सेना को बोल दिया था कि इनको परेशान करो, क्योंकि अब 2 गोले पहुंच रहे हैं अंदर तक। तो उसने बोला कि सोने मत दो इनको, कंटिन्यू जो गोले हैं वो चलते रहने दो, इनको इतना ज़्यादा परेशान कर दो कि ये गेट खुले ही खुले। लेकिन वही सारा प्रोसेस चल रहा है, ईसादास जी किसी को पास नहीं आने दे रहे और वही जयमल राठौड़ वापस रिपेयर करवा रहे। अब अकबर एक दिन परेशान हो गया बहुत ज़्यादा। उसने क्या करा, रात को देखा कि यार उस दीवार के ऊपर कोई जैसे पहरा दे रहा है या फिर ध्यान दे रहा है कि कोई घूम रहा है ऊपर की तरफ। तो उसने क्या करा, उसके पास बंदूक थी। अब बंदूक सबके पास नहीं थी, तो अकबर ने क्या करा, उस बंदूक से गोली चलाई और वो कुछ लोग बोलते हैं कि लगी, कुछ लोग बोलते हैं नहीं लगी, लेकिन जयमल जी के पाँव में वो गोली लग गई। अब इनको पता नहीं था बाहर वालों को, लेकिन वो घायल हो गए थे। अब वो घायल होने के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा जब सरदार घायल हो जाता है तो थोड़ी सी टेंशन तो हो ही जाती है। अब इसी के साथ साथ अंदर खाना भी कम हो गया। खाना कम हो गया तो क्या ऑर्डर मिला कि जो 8000 सैनिक है सिर्फ वही दोनों टाइम खाना खाएंगे, बाकी जो जनता है वो सिर्फ एक टाइम ही खाना खाएगी। अब अकबर पूरी तरह से परेशान हो गया कि ना तो वहाँ पास में जा पा रहे हैं, ना उस दीवार को तोड़ पा रहे हैं, ना अंदर जा पा रहे हैं। तो ये लड़ाई मतलब कब तक यहाँ ऐसे बैठे रहेंगे। अब अंदर जो लोग थे उनको पता था कि हमको तो लड़ना है, लेकिन वो सामने वाली सेना को पूरी तरह से कोशिश कर रहे थे कि ये परेशान हो जाए एकदम और उसके बाद हम युद्ध चालू करें। अंदर मैंने आपको बताया कि खाना वाना कम हो गया, तो अब ये सिचुएशन आ गई थी कि लड़ाई कभी भी हो सकती है। तब तक क्या हुआ, एक आदमी आया बूढ़ा सा, जो कि पहले बहादुर शाह की सेना में था। अब बहादुर शाह एक राजा है जिसने पहले कुंभलगढ़ को जीता था एक बार, तो उसको पता था कि उसने कैसे जीता। तो वो अकबर के पास आया और उसने बोला कि मुझे पता है कि इसके अंदर कैसे जाना है, अब आप बोलो तो मैं आपको बताऊं। तो उसने बोला कि हाँ बता। तो उसने बोला कि साबात आपको बनाना पड़ेगा। अब साबात क्या होता है, एक 3-4 हाथियों जितना चौड़ा एक कमरा होता है मान लो, और उसकी एक अच्छी खासी हाइट होती है जिसको चारों तरफ से ढक दिया जाता है, और उसको ऐसे कंटिन्यूस बनाओ कि वो पूरा दुर्ग की दीवार तक पहुंच जाए, ताकि जो तीर है ना वो आपकी सीना को डायरेक्ट नहीं लगे और वो उसके थ्रू ब्लॉक हो जाए और आप दीवार तक पहुंच जाओ। दीवार तक वैसे साबात बनाए गए दोनों साइड, और उसके बाद सेना वहाँ पे पहुंची और दीवार के अंदर बारूद लगाया नीचे दोनों साइड। एक साइड बोलते हैं 120 मण लगाया और एक साइड बोलते हैं 80 मण लगाया। उसके बाद जब बारूद फटा तो दीवार टूट गई। अब जैसे ही दीवार टूटी, जयमल राठौड़ जी ने बोला कि अब साके की तैयारियां करो। अब साका क्या होता है, इसकी 2 पार्ट होता है, एक होता है जौहर, एक होता है केसरिया। पहले सारी की सारी जो औरतें होती है वो जौहर कर लेती है, उसके बाद अगले दिन सारे के सारे जो लोग यानी कि पुरुष होते हैं वो लड़ाई के लिए निकलते हैं और उसको केसरिया बोलते हैं। रात्रि भोज का आयोजन हुआ और उसके बाद सारी की सारी औरतों ने जौहर किया। अब अकबर ने जैसी वो आग देखी तो वो कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। तो उसने अपने एक हिंदू साथी से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये पवित्र अग्नि है कि अंदर जौहर हो रहा है, और अब तुम लोग भी सब तैयारी कर लो, क्योंकि कल सुबह केसरिया होगा, यानी पुरुष निकलेंगे युद्ध करने के लिए और दरवाजे खुलेंगे। और वैसा ही हुआ। अगले दिन की जैसे ही सुबह हुई सारे दरवाजे खोल दिए गए, और बताते हैं कि बहुत भयंकर युद्ध हुआ। 2 दिन और 1 रात तक वो युद्ध चला। अब जयमल जी इस बात से परेशान थे कि उनके पाँव में गोली लग गई थी और वो घायल हो गए थे। तो उन्होंने बोला कि यार इस युद्ध में मैं लड़ नहीं पाऊंगा। फिर कल्ला जी राठौड़ ने उनको बोला कि आप मेरे कंधे पे बैठ जाओ। उसके बाद 2 तलवार तो कल्ला जी के हाथ में, 2 तलवार जयमल जी के हाथ में, और वो युद्ध करने गए। और कहते हैं कि जब वो लड़े तो एक बार तो वहाँ की पूरी सेना देख के हड़कंप मच गई सेना के अंदर कि यार ये भी कोई बात, क्योंकि 4 तलवारें एक साथ चल रही है और वो काटते काटते सेना को एक तरफ कर दिया उन्होंने पूरी। उसके बाद पूरी सेना डर गई तो अकबर को अपनी बंदूक निकालनी पड़ी। फिर उसने अपनी बंदूक से एक गोली मारी और उसके बाद जयमल जी वहाँ पे शहीद हो गए, और बाकी जो भी योद्धा थे वो भी लड़ते लड़ते वहाँ पे शहीद हो गए। जैसे ही वो दीवार टूटी और युद्ध चालू हुआ, अकबर ने जो बचे हुए गेट थे वो तोड़ने के लिए अपने हाथियों को भेजा। हाथी ने जैसे ही गेट तोड़े तो अबुल फैजल जो कि अकबर के साइड थे वो लिखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी था, वो नहीं जानते कि वो कौन था। बोले वो बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ा, उसने हमारे 15 सैनिक मार दिए, 30 से ज़्यादा को घायल कर दिया और एक हाथी की सूंड भी काट दी। अब वो लोग जानते नहीं थे तो उसका नाम नहीं बता पाए, लेकिन वो इनमें से कोई था। जब अकबर की सेना दीवार के पास पहुंचने की कोशिश कर रही थी और ईसरदास जी उसको बहुत अच्छे तरीके से ब्लॉक कर रहे थे, तो अकबर वो देख के बहुत खुश हो गया। अकबर ने ईसरदास जी को बोला कि यार तुम बहुत शानदार तरीके से मैनेज करते हो सेना को, तो तुम्हारा हमारी सेना में स्वागत है। तब ईसरदास जी ने उसको कहा था कि स्वागत तो मैं करूँगा तेरा। और जैसे ही वो गेट खुले तब ईसरदास जी ने बोला कि स्वागत है। और बताते हैं कि वो भी बहुत भयंकर लड़े थे। लड़ते हुए उन्होंने अकबर के एक हाथी पर अटैक करके उसका दांत तोड़ दिया था, लेकिन बाद में वो उस युद्ध के अंदर शहीद हो गए। अब अकबर को इस युद्ध के बाद बहुत भयंकर गुस्सा आया, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। एक तो वो इकोनॉमिकली भी उसका बहुत पैसा खर्च हो गया था, और मेंटली क्योंकि बहुत दिनों से वो लोग वहाँ बैठे हुए थे तो परेशान हो गया था वो एकदम। उसने आदेश दिया कि उस दुर्ग के अंदर जो भी मिले सबको मार दो। उसके बाद सेना पूरी अंदर घुसी और कहती है कि एक दिन
सुबह शुरू हुए थे वो और मध्य रात्रि हो गई थी, यानी कि आधी रात तक वो सिलसिला चलता रहा। और जो अंदर 30,000 किसान जो थे उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी, लेकिन अकबर ने नहीं माना, बोले मार दो सबको। कहते हैं कि एक भी गली ऐसी नहीं बची थी या एक भी घर ऐसा नहीं बचा था जिसके अंदर लाशें नहीं थी। लोग ये सोच के मंदिरों में घुस गए कि भगवान बचा लेंगे, लेकिन वहाँ पे भी जाके उनको मार दिया गया। 30,000 लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा इस लड़ाई के अंदर कोई लेना देना नहीं है, दो राजाओं की लड़ाई है आपस की। लेकिन अकबर ने बहुत गुस्से में आके ऐसा आदेश दिया कि उनमें से एक भी नहीं बचा। कहते हैं कि अकबर के जीवन पे ये एक काले धब्बे की जैसे है। अब मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि महाराणा प्रताप उस वक्त 28 साल के थे, तो वो उस युद्ध में लड़े या नहीं लड़े, इसके ऊपर जो दो कहानियां आती है वो मैं आपको बताता हूँ। पहली तो क्या हुआ उसमें ये बताते हैं, पहली के हिसाब से कि उदय सिंह जी यानी जो उस वक्त के महाराणा है, उन्होंने ये आदेश दिया था कि मेरे साथ चलो। क्योंकि उदय सिंह जी महाराणा है तो महाराणा प्रताप उस समय राजा नहीं है, तो उनका आदेश उनको मानना पड़ेगा और वो उनके साथ चले गए। दूसरी कहानी क्या आती है, दूसरी कहानी के अंदर बताते हैं कि वो और उनकी पत्नी जो है वहाँ पे दुर्ग में रुक गए थे। और वो कब तक रुके, जब तक केसरिया और वो जौहर वाला सीन हुआ था उससे जस्ट पिछली रात तक वो वहाँ पे थे। उसके बाद सारे सरदारों ने डिसाइड किया कि यार अपन अगर मर भी गए तो अपना कोई बदला लेने वाला है या नहीं, कोई ऐसा है जो अपना पूरा इस लड़ाई का बदला ले सके। तो सरदारों ने बताया कि यहाँ तो एक ही ऐसा इंसान है जो अपनी पूरी मौत का बदला ले सकता है। बोले कौन, बोले कुंवर प्रताप। तो बोले इनको जिंदा रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये रहेंगी तो ये लड़ाई हमेशा के लिए आगे बढ़ती रहेगी। तो उसके बाद कुछ लोग बताते हैं कि उनके जो खाने के अंदर है उन्होंने कुछ दम मिला दिया और वो बेहोश हो गए, जिसके बाद उनको और उनकी पत्नी को दोनों को उस जगह से बाहर निकाल दिया गया। अब ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी। इसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अकबर को जो इतिहासकार द ग्रेट बोलते हैं वो कितना सही है और कितना नहीं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़ो, इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट के अंदर ज़रूर बताना कि आपकी इस मुद्दे पे क्या राय है। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।